कौशल यादव को जदयू को छोड़ के जाने के बाद गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू से कौन चुनाव लड़ सकते हैं, किनका पल्ला भारी है, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो वेद प्रकाश जी कैसे देख रहे हैं गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार कौन लड़ेंगे, किनका पल्ला भारी है? एनडीए से। तो गोविंदपुर की अपन बात करते हैं हम, तो ये आता है नवादा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में, और नवादा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। 6 में 3 जदयू का है और 3 बीजेपी का है। जदयू का सीट जो है बरबीघा है, गोविंदपुर है और नवादा है, और बीजेपी की जो सीटें हैं वो वारसलीगंज है, हिसुआ है और रजौली है। तो 50-50 है नवादा लोकसभा क्षेत्र में, 50 जदयू के पास है और 50 बीजेपी के पास है। तो जैसा कि हमने बताया कि बीजेपी के पास वारसलीगंज है, रजौली है और हिसुआ है, और यहाँ से बीजेपी से विधायक वारसलीगंज से अरुणा देवी हैं, हाँ, और हिसुआ हारा हुआ क्षेत्र है बीजेपी का, और रजौली भी हारा हुआ है। और बरबीघा की बात करें जो जदयू का है वो जीता हुआ सीट है, गोविंदपुर हारा हुआ सीट है और नवादा हारा हुआ सीट है। तो इन 6 सीटों में सिर्फ 2 पर एनडीए की जीत हुई है, 4 पर हार हो गई, 4 पर हार हुई। तो 4 पर जो है महागठबंधन के विधायक हैं, उसमें से एक है गोविंदपुर जो जदयू के खाते में है अब तक, और वहाँ से मोहम्मद कामरान आरजेडी से विधायक हैं महागठबंधन से। तो पहले जो पूर्णिमा यादव जो कौशल यादव की पत्नी हुई, और कौशल यादव वो चुनाव लड़ते थे नीतीश कुमार की पार्टी के साथ रह के। एक बार महागठबंधन में नीतीश जी गए तो कांग्रेस के खाते में सीट गई, उस समय भी पूर्णिमा यादव चुनाव वहीं से लड़ी। हाँ, तो अब हो गया कि पूर्णिमा यादव कौशल यादव जो जदयू में थे आरजेडी में चले आए, आरजेडी में चले गए, मुन्ना जी भी चले गए, सलमान रागी मुन्ना। तो अब ये संकट है एनडीए के पास कि ऐसे किस उम्मीदवार को हम उतारें जो पूर्णिमा यादव को हरा दे। अगर पूर्णिमा यादव को टिकट मिलता है तो या फिर मोहम्मद कामरान को टिकट मिलता है तो, यानी आरजेडी का वहां पर सीट रहा, आरजेडी को हराने वाले कौन से उम्मीदवार? हाँ, आरजेडी से भी विधायक मोहम्मद कामरान है। अगर कामरान जी को टिकट मिला तो कामरान को कौन हरा सकता है एनडीए से? या फिर पूर्णिमा यादव को टिकट मिलता है आरजेडी से तो उनको कौन हरा सकता? ऐसे एक उम्मीदवार की तलाश एनडीए को है। बिल्कुल। और वो बीजेपी की सीट भी हो सकती है, हालांकि अभी तक जदयू की सीट है। तो तैयारी बीजेपी वाले भी कर रहे हैं और जदयू वाले भी कर रहे हैं। और बीजेपी से जो तैयारी वहाँ कर रहे हैं, रंजीत यादव हैं, वो लोजपा से भी चुनाव लड़े हैं, बीजेपी से भी चुनाव लड़े हैं, और विनीता मेहता भी चुनाव वहाँ से तैयारी कर रहे हैं लड़ने के लिए। विनीता मेहता के पति अनिल मेहता अभी जिलाध्यक्ष है उनके पति, कुशवाहा जाति से आते हैं। नवादा बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं अनिल मेहता, उनकी पत्नी है विनीता मेहता। अनिल मेहता 2010 में हिसुआ से चुनाव लड़े थे और अच्छा वोट लाए थे। तो अनिल मेहता की ये पत्नी हुई, और एक और तैयारी कर रहे हैं अजित यादव जो पहले आरजेडी में थे लेकिन अब बीजेपी में चला है। सर्वदलीय नेता हैं अजित यादव, वो पार्टी टिकट के लिए कहीं भी जा सकते हैं लेकिन मिलता नहीं है। ठीक है, आदमी अच्छे हैं, कौवा कोल के रहने वाले हैं, लेकिन बेचारे क्या करें, टिकट भी नहीं मिलता है उनको। तो बीजेपी जो तैयारी कर रहे हैं रंजीत यादव, विनीता मेहता और अजित यादव, ठीक है। और जदयू जिसकी सीट है अभी, वहाँ से जो तैयारी है, एक अशोक यादव की पत्नी की चर्चा है वहाँ, लेकिन जो एमएलसी राजवल्लभ यादव बैनर पोस्टर नहीं लगाए गए। हाँ, चर्चा है। और हम आपके सामने अभी उनसे हम बात भी किए, तो बोले हमारी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेगी, कोई कार्यकर्ता जदयू का लड़ेगा। देखिए, अशोक यादव निर्दलीय एमएलसी का चुनाव जीते, सलमान रागी मुन्ना को हरा के, राजवल्लभ यादव के भतीजे हैं और युवा हैं। चर्चा क्षेत्र में ऐसी रही है कि अशोक यादव जी की पत्नी जो हैं वो चुनाव लड़ सकती है। लेकिन जब हम अभी उनसे संपर्क किए, संवाद किए, तो सीधे खारिज किए। उन्होंने कहा कि जदयू से कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है। तो भाई कौन होगा वो? सीट तो जदयू का है, हम तो बता दें 6 को सीट है, 6 में 3 बीजेपी, 50-50 है। तो ये सीट जदयू का है, और जदयू से जो जोरदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं
दमखम लगाए हुए हैं और साफ सुथरी जिनकी छवि है वह है सतीश कुशवाहा, डॉक्टर सतीश कुशवाहा। लंबे समय से जदयू से जुड़े हुए हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं और कुशवाहा का वोट भी अच्छा खासा है वहाँ। जदयू से लेकिन एक ही नाम अभी तक आ रहा है। हाँ, जदयू में जो प्रबल दावेदार है, जिसकी सीट है, देखिए चर्चा तो ये थी कि इनकी पत्नी की भी अशोक यादव, लेकिन अशोक यादव ही खारिज कर दिए हमारी बातचीत में। तो बचा कौन? सतीश कुशवाहा। तो सीट है जदयू का और जदयू तैयारी कर रहे हैं दमखम से सतीश कुशवाहा। तो अगर जदयू की ही सीट रह गई और सतीश कुशवाहा ही उम्मीदवार बने तो आरजेडी से उम्मीदवार पूर्णिमा जी हो या कमरान जी हो, टक्कर हो सकता है, क्योंकि अभी कुशवाहा की राजनीति चरम पर है। चरम पर है, बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि कुशवाहा की राजनीति को किस तरह से आरजेडी ने बढ़ावा दिया, टिकट दिया, बीजेपी ने उम्मीदवार नहीं उतारा और जदयू ने और महागठबंधन ने, और दिया ही नहीं, जीत के भी आए। अभय कुशवाहा राजा राम हुए, काराकाट से जीते। खैर, तो कुशवाहा पॉलिटिक्स का एक दौर है और जातीय जनगणना जो हुई तो 1 नंबर पर यादव, 2 नंबर पर दुसाद जिसको पासवान करते, 3 नंबर रविदास और चौथे नंबर पर जो जाति आई है वो कुशवाहा। अब कुशवाहा में अगर हम लोग दांगी को ऐड कर देते हैं तो प्लस कर जाएगा, तो ये पासवान के आसपास आ जाएगा, बराबरी में आ जाएगा, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। तो चूंकि कुशवाहा और दांगी आपस में संबंध बनते हैं, उन लोग में शादियां होती है, लेकिन कुशवाहा पिछड़ी जात में है और दांगी अति पिछड़ी जात। इस वजह से जातीय जनगणना में दोनों को अलग रखा गया। तो जदयू से जो तैयारी है सतीश कुशवाहा की, उनकी संभावना बनती है जदयू से। लेकिन अभी तो जदयू के पास सिर्फ एक ही नाम है, सतीश कुशवाहा, और तो नाम दिखी नाम तो था अशोक यादव जी की पत्नी का, लेकिन नाम हम नहीं जानते, लेकिन चर्चा थी कि अशोक यादव की पत्नी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन उन्होंने खुद खारिज कर दिया। तो अभी जदयू की तरफ से जो एक पहलवान दिख रहे हैं सतीश कुशवाहा, और बीजेपी की तरफ से 3 जो प्रत्याशी संभावित कह सकते हैं, दावेदारी जो कर रहे हैं, विनीता मेहता, रंजीत यादव और अरजीत यादव, ये 3-4 लोग में से हैं किन्हीं को टिकट मिल सकता है, जो लग रहा है अभी के परिप्रेक्ष्य में, और होने का तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ऐसे में जो है जदयू के पास सिर्फ एक ही नाम आया है, तो जदयू के पास मजबूरी बन जाएगी टिकट देना, या फिर उनको मेहनत नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एक ही नाम आ रहा है डॉक्टर सतीश कुशवाहा? नहीं, तो देखिए खेलबीन हो सकता है। अगर मोहम्मद कामरान जी को टिकट नहीं मिला आरजेडी से, तो हो सकता है कि जदयू प्रयास करें, हो सकता है, लेकिन जदयू ऐसी पार्टी नहीं कि आया टिकटवा लेके चल गया। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर आरजेडी से कामरान जी को टिकट नहीं मिला तो जदयू से टिकट लेके चले आएंगे? प्रयास कर सकते हैं। हाँ, मतलब वही हुआ, जैसे पहले वो आरएलएसपी में थे, कुशवाहा जी की पार्टी, आरजेडी में गए, तुरंत टिकट लिए, जाकर चुनाव लड़े, जीत गए कामरान जी। तो ये जदयू में इस तरह की बातें नहीं होती, जदयू कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाता है। हालांकि प्रयास करें, वर्तमान विधायक हो सकता है, लेकिन संभावना जो प्रबल है, अरे हो सकता है आरजेडी से ही मिल जाए कामरान जी को, ये किसने देखा, लेकिन प्रबल संभावना जो अभी दिख रही है वो सतीश कुशवाहा की, क्योंकि जदयू के पास जो चेहरा है वो सतीश कुशवाहा है गोविंदपुर के लिए। चलिए, तो पूरी लंबी बातचीत हुई गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के पूरे प्रकरण पे। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद।